वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, 4 मई वाला जो नीट का एग्जाम हुआ था, वैसे तो कंपैरेटिवली इस बार टफ रहा, इसलिए कट ऑफ लो जाएगी। पर बायो का पेपर आइए हम लोग आज देखते हैं कितना फंसा कितना नहीं फंसा। देखते हैं कितना मैच किया कितना मिसमैच किया, क्या हमारे पढ़ाने के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पेपर आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं, और आप इस चीज का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो मैंने कराए टेस्ट, या जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट था, या जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, आपके लेवल की पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई। क्योंकि पेपर लेंदी था फिर भी काफी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग सेट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नीट यूजी 2025 कोड 45। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का, कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या बुलाते हैं? तो बच्चों चेक करते हैं, मैंने देखिए ये क्लासरूम में पढ़ाया है हूबहू सेम। कॉम्प्लेक्स 1 को ये कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को ये कहते हैं, देखो FAD डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 को BC1 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को AA3 कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 में 2 कंपोनेंट होते हैं। ये देखिए, ये 8 महीने पहले ये लेक्चर क्लास में लिया गया, 8 महीने पहले ये लेक्चर लिया गया, अनलिस्टेड वीडियो था इसलिए व्यू कम रहे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन ही सेम हूबहू आ गया। देखिए सारे ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है उसका इक्वेशन क्या है? देखिए मैंने पढ़ाया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मैंने पढ़ाया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। मैंने बच्चों को यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मेरे सारे पढ़ाए हुए बच्चे खुद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि मैंने ये फार्मूला बताया है कि नहीं बताया है। 2 की पावर n बराबर जितने भी DNA बन रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 30 करके मैंने 1 बिलियन निकाला था। हालांकि मैंने उसको यहाँ ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे खुद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि मैंने ये बात बताई या नहीं बताया। ठीक है बच्चों, चलो 92 भी सॉल्व हो गया। 93 देखते हैं। कह रहा है कि ड्रॉबैक क्या है IVF मेथड का। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये बाहर से आ गया। बच्चों ड्रॉबैक पूछा है, ड्रॉबैक का मतलब जो NCERT में है वो तो ठीक है, जो उसके अलावा चीजें जो आ रही हैं वो ड्रॉबैक्स में मानी जाएंगी, और ड्रॉबैक पढ़ के भी आपको पता लगता है। तो ये देखिए ड्रॉबैक्स, जब आपको उसकी पूरी स्टडी पता होगी तभी तो आप ड्रॉबैक्स निकाल पाओगे। देखिए थर्ड में IVF ET के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है इस लेक्चर में। ये देखिए पूरा अंडरलाइन करके बताया गया है, और ये 4 महीने पहले का वीडियो है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया गया आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आया है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। मतलब कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करती है? आइए देखते हैं कि हम लोगों ने इसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है A triangular structure called sinus venesus joined the right atrium. It receives blood throughout the major vein called vena cava. यानी वेना केवा से ही ये ब्लड को रिसीव करेगी, और ये चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। इसके बाद इस तरफ एक फिगर भी बनाया है, मैंने केवल स्क्रीनशॉट लिए ताकि आपको बिलीव हो जाए। ठीक है, देखिए ये 2 महीने पहले बताया गया है, 2 महीने पहले जो फास्ट रिवीजन कराया गया था NCERT का लाइन बाय लाइन, उसमें बताया गया था कि मेजर वेन का नाम था वेना केवा। क्लियर? आइए देखते हैं। ये देखिए उन्होंने पूछा है कौन सी वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, तो वेना केवा, ये वेना केवा। और ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन यहीं से लिया गया है, मेजर वेन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, उसी को बोला गया है वेना केवा। नेक्स्ट 95, ये क्वेश्चन बच्चों NCERT में डायरेक्ट लाइन नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया, मैंने भाई ये चीज नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आया। लेकिन हाँ, इसकी लाइनें NCERT की ही हैं, अगर थोड़ा सा अप्रोच होता तो आप खुद ही कर लेते। हालांकि ये NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। 96 देखिए, RNA वर्ल्ड में आपको ये चीज पढ़ाई गई कि RNA जो होता है पहला जेनेटिक मटेरियल है, और वो RNA जेनेटिक मटेरियल है और क्या क्या काम कर सकता है, और DNA किससे इवॉल्व हुआ है? RNA से। तो ये जो स्टेटमेंट 1-2 वाला क्वेश्चन है आपको क्लास में ही कराया गया है। ये देखिए इस टॉपिक में देखिए 95 पे लिखा हुआ है
कि आरएनए वर्ल्ड के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली लाइन यहीं से स्टार्ट की गई है कि पहला जेनेटिक मटेरियल अर्थ का आरएनए था। उसके बाद मैंने और भी चीजें उसके बारे में बताया कि डीएनए का निर्माण आरएनए से हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल था, और भी सारी बातें। तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, इसलिए आपको देखो पहली लाइन में ही सेम स्टेटमेंट मिल रहा होगा। चेक करिए, पहली लाइन में आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आगे मैंने ये दिया है। देखिए स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 97 नंबर, एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। एपीफाइट्स जो मैंगो ब्रांच पे, ये कॉमन सेलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने कॉमन सेलिज्म में इसको स्टडी करा है। ये देखिए कॉमन सेलिज्म, फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में, और कितने, 1 महीने पहले कॉमन सेलिज्म में लिखा हुआ एपीफाइट्स को देखो इंपॉर्टेंट बताया था, और मैंगो ब्रांच को भी इंपॉर्टेंट बताया है। देख लीजिए आप, चेक करिए, ये 1 महीने पहले का वीडियो है। नेक्स्ट है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात की गई है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की गई है। क्या ये हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है? आइए चेक करते हैं। देखिए बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको अंडरलाइन करके बताया गया है, टीएस किस में होता है, यूकैरियोट्स में, और 70s प्रोकैरियोट्स में। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। फिर आपको स्ट्राइक कराया गया कि 80, 60 और 40 और 70, 50 और 30 की बनी होती है। तो ये सारी चीजें देखिए बच्चों आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। इसका वीडियो अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन आप जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो खुद बता देंगे कि ये इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और इसका वीडियो लेक्चर भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर मुझे स्क्रीनशॉट के रूप में नहीं मिल पाया, या हो सकता है उस समय रिकॉर्ड ना किया हो। 100 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने लेक्चर में भी लिया है, रिवीजन में भी लिया है। देखिए क्या कौन सा है, 100 नंबर। ये 98 के 2 वीडियो है। 100 का देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम इज सन। सन है, और एक्सेप्शन लिखा है डीप हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम, और मैंने सन बनाया भी है, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया है। चेक करिए, ये 100 नंबर क्वेश्चन एज इट इज एज, देख लीजिए। और ये कब का लेक्चर है? ये लेक्चर 5 महीने पहले का है बच्चों, अनलिस्टेड था इसलिए 3 व्यू है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का, जो डिजीजेस पर था। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये वाली लाइन भी मैंने एनसीईआरटी से भी रिवाइज कराया है, लेक्चर 3 इकोसिस्टम के 5 महीने पहले। जो 101 क्वेश्चन था देख लीजिए एज इट इज एज, माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनी, और भी डिजीज कराए हुए हैं। देखिए चेक करिए, ये देखिए एंजाइना को भी हाईलाइट करा है, एंजाइना को भी हाईलाइट किया गया है। देखिए सारी चीजें, यानी ये सारी चीजें आपको कवर करी गई हैं कब? फास्ट रिवीजन में, लाइन बाय लाइन, फास्ट रिवीजन में। इसके पहले वाला देखिए, ये देखिए, ये भी कवर है, और ये देखिए एंजाइना वाला भी पूरा कवर है। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला भी कवर है। तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, देखिए पूरा कवर है। 102 में देखिए, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड आर नॉट वेरी कलरफुल, और फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विद विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। चेक करिए, ये देखिए मैंने सेम इसको हाईलाइट किया है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट इज द रीजन? तो मैंने रीजन भी बताया था। ये कब का है? फास्ट रिवीजन का है बच्चों, 2 महीने पहले। यानी हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो जनवरी में पूरा हो गया था बच्चों, 3-3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और उसका फास्ट रिवीजन कराया गया, पीवाईक्यू कराई गई, और इतने सारे टेस्ट कराए गए, यूनिट टेस्ट, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई। तो ये देखिए आपके सामने है प्रूफ, देख लीजिए, ये मैं हूं, ये 2024-25 बैच की पीडीएफ है, और ये देखिए 2 महीने पहले का स्क्रीनशॉट लिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिला लीजिए, सब कुछ सेम टू सेम है। ये भी मैंने पढ़ाया है क्लास में कि नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज कौन कौन सी होती है। आइए चेक करें। देखिए ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। वाइन एंड बियर आर विदाउट डिस्टिलेशन, और कई बार ये क्लास में क्वेश्चन भी दिया हुआ है बच्चों। देख लीजिए, वाइन एंड बियर बताया था मैंने, चेक करिए। बियर आंसर है इसका, वाइन आंसर इसमें है नहीं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन वही है, वाइन एंड बियर आर विदाउट डिस्टिलेशन, सेम जगह से लाइन पिक की गई थी। 104 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के सिंबल दिए हुए हैं, और वो ओवरी को पहचानने के लिए बताया गया है। तो ये भी हमारे लेक्चर प्लान का ही पार्ट था। चेक करिए अगला। ये देखिए फास्ट रिवीजन लाइन बाय लाइन 2 महीने पहले। ये देखिए सारे सिंबल बताए गए, और स्पेशली लिख के बताया गया कि जी के ऊपर अगर जी के नीचे अगर लकीर है या लाइन है तो उसे क्या बोलेंगे, जी के ऊपर है तो क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें फोकस करी गई है यहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट 105 को चेक करते हैं। ये भी हमारे लेक्चर प्लान का ही पार्ट है, चेक करिए। ये देखिए 105, ये कोरोनरी आर्टरी बना के पूरा एक्सप्लेन करके 7 महीने पहले का लेक्चर है, मतलब इसी सेशन का लेक्चर है। और लिखा हुआ है क्लॉट अगर जम जाता है तो इससे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो जाता है। ये मैं हूं, और ये वीडियो चल रही है, मतलब क्लास चलती हुई है। स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम निकाला जाता है बैक्टीरिया से, ये, और लिखा है इंजेक्टेड टू पेशेंट, क्लॉट को बस्ट करता है, इसलिए क्लॉट बस्टर बोला गया है। देखिए सेम टू सेम वीडियो लेक्चर है, और वो पढ़ा हुआ है आज से 7 महीने पहले का। नेक्स्ट बच्चों देख लीजिए, सेम टू सेम पूछा गया है। क्लॉट बस्टर, ये देखिए रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स बना के एक्सप्लेन किया गया था। ये मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आइए चेक करें कब पढ़ाया था। सेम टू सेम क्वेश्चन। ये देखिए एनसीईआरटी से भी पढ़ाया गया फास्ट डिवीजन में, जो कि क्लॉट बस्टर वाली बात कह रहा था। ये देख लीजिए, मैंने ईयर लॉन्ग में भी लिया, मतलब क्लासरूम में भी लिया था, और फास्ट डिवीजन के समय भी स्पेशली इसको फोकस किया है। 106 नंबर क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 106 नंबर जो नीट में आया, पूछा गया है कि किस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, चेक करिए कब बताया था। पार्ट 5 फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन जेनेटिक्स में पार्ट 5 1 महीने पहले रिवाइज कराया आपको, ठीक है, 1 महीने पहले। और ये अभी रिसेंट आज और कल के स्क्रीनशॉट है बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा, सब वीडियो पड़े हुए हैं। और यहाँ देख लीजिए क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मोस्ट 2968 फोकस किया गया है, और वाई पे फ्यूएस्ट 231। ये देखिए मैं दिखाता हुआ, ये मेरा हाथ है और मेरा यही पेन है, और ये पेन ये दिखा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, इसको फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, पूछा गया है कि कॉपलेटरी पैड्स के लिए कौन सी बात सही है। क्या ये हम लोग ने कवर किया है, चेक करते हैं। कॉपलेटरी पैड वाला भी पड़ा हुआ है, आगे पीछे हो गया होगा कहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए लिखा हुआ है कि मेल फ्रॉग डिस्टिंगाइज बाय द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड एंड कॉपलेटरी पैड, ये कॉपलेटरी पैड मेरे फेस से छुपा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब व्हाइल इट इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। और ये स्क्रीनशॉट देखिए लिया गया है, पास्ट का वीडियो है, चेक कर लीजिएगा, आपके उसमें पड़ा हुआ है। तो 107 भी हो गया। 108 पे चलते हैं, 108 का भी वीडियो पड़ा हुआ है। ये देखिए 108 का जब मैं पढ़ा रहा था साइटोकाइनिन, तब का वीडियो पड़ा हुआ है। ये एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को घटाता है, प्लांट की लंबाई को ना बढ़ा करके चौड़ाई बढ़ाता है, एक्सेट्रा। इसी लेक्चर प्लान में मैंने ये बात बताई थी आज से 7 महीने पहले। अगला देखिए, चेक करिए, सिलोम पे क्वेश्चन आया हुआ है ये, और इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि वो कैविटी प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्म टिश्यू वर ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये फिगर से देखिए समझाया था कि यहाँ पर तो एलिमेंट्री कैनाल के पास यहाँ पर है और इस तरफ नहीं है। तो ये चीज मैं स्पेशली देखिए इसको फोकस कर रहा हूँ,
और ये स्यूडोसिलोम को फोकस कर रहा हूं, और ये टॉपिक सिलोम का चल रहा है। फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी में बताया गया है पार्ट 1, मतलब इसको 2 पार्ट में, लेक्चर को 2 या 3 पार्ट में इसको मैंने रिवाइज कराया था आज से 2 महीने पहले, रिवीजन जब चल रहा था तब। नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए एक मैचिंग का क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में भी कराया है और उसमें भी कराया है, आइए चेक करते हैं। देखिए पूरा पूरा जो जो लिखा है सब कुछ पूरा, और ये लिखा है स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रोवाइड एनर्जी, और एक्रोसोम उसके अंदर एंजाइम भरा हुआ है, एंजाइम का नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आइए चेक करते हैं। ये देखिए मिडिल पीस एनर्जी देगा, एक्रोसोम में एंजाइम भरा हुआ है, टेल में वो हेड में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। इस तरीके से सारा देखिए आपको फिगर से ही पूरा आया हुआ है, चेक करिए। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया था। आइए चेक करते हैं कौन से लेक्चर में। ये देखिए प्लांट किंगडम चौथा लेक्चर, और ये देखिए लीव्स कैसे होते हैं। उसके बाद देखिए स्पोरोफाइट 2n होता है, स्पोरेंजियम होता है, कहां से लटके होते हैं, उसकी लाइफ साइकिल पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखो प्रोथैलस कैसे बनेगा, क्या होगा, किस तरीके से उस पे सेक्स ऑर्गन बनेंगे, प्रोथैलस कहाँ जर्मिनेट करता है, कहाँ ग्रो करता है, ये सब कुछ इसमें लाइफ साइकिल में एक्सप्लेन किया गया है। और ये 3 महीने पहले का बच्चों वीडियो लेक्चर है, बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। देख लीजिए यही चीज पूछी गई थी। देखिए प्रोथैलस, मियोसिस कब होगी, फर्टिलाइजेशन कब होगा, सेक्स ऑर्गन कब बनेंगे, और फिर कौन किसके तरफ जाएगा, मेल फीमेल की तरफ जाएगा कि फीमेल मेल की तरफ आएगी, वो सब कुछ आपको बताया गया है। तो देखिए बिल्कुल लाइन टू लाइन मैंने आपको मैच कराया है। 112 नंबर क्वेश्चन जो नोडल टिश्यू वाला है, और एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, ये भी आपको लेक्चर पढ़ाया गया है कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है। आइए चेक करते हैं। ये देखिए नोडल टिश्यू ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको और भी चीजें बताई गई। ये देखिए न्यूरल टिश्यू, मेडुला ओब्लांगेटा, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, और कैसे मॉडरेट करता है, एएनएस का काम क्या है, हार्ट बीट कैसे कंट्रोल होगी, क्या एएनएस घटाएगा और या बढ़ाएगा, और उसके अलावा सिंपैथेटिक कंट्रोल करेगा कि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करेगा। ये पूरा आपको यहाँ से लेक्चर दिया गया है। देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ईसीजी, ब्लड वेसल्स, एनसीईआरटी 11th नीट 2025, आज से 9 मंथ पहले ये चीज वीडियो लेक्चर कराया गया था आपको। और ये देखिए इसमें भी देखिए ये क्लास का लेक्चर है 9 मंथ एगो का, और इसमें भी देखिए लिखा हार्ट इज इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड, कब घटेगा कब बढ़ेगा, सिंपैथेटिक कैसे घटाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कैसे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें बच्चों दी हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कोई आपको फेक नहीं न्यूज दी जा रही है, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ पूरा लग के मेहनत करते हैं, उसी लेवल से मेहनत करते हैं जिस तरह का पेपर आता है। इजी पेपर हम लोग नहीं देते, हम लोग उसी लेवल का पेपर देते हैं जैसा कि आता है। काफी बच्चे पूछते हैं सर आपका पेपर का लेवल तो थोड़ा हाई होता है। थोड़ा इसलिए हाई होता है क्योंकि नीट में कभी भी कंपटीशन है, कभी भी पेपर ऊपर या नीचे हो सकता है। नीचे हो गया तो अच्छी बात है, ऊपर चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसी साल की तरह। ये देखिए ये भी क्लास में कराया गया है, कौन कौन फिक्स करता है। तो अगर आपको पता होगा कौन फिक्स करता है तो आप छाट लेंगे कौन फिक्स नहीं करता। 113 113 नंबर, 113 चेक करिएगा। 113 नंबर साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया, ये सारा दिया हुआ है। और देखिए आगे भी बताया गया है, राइजोबियम के बारे में बताया गया है, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम के बारे में बताया गया है। ये देख लीजिए, तो ये बिल्कुल देख लीजिए सेम ऑप्शन है, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, ये नॉस्टॉक। 114 नंबर, 114 नंबर, 114 नंबर में ट्रांसफर ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरएनए इंटरफेरेंस। ये देखिए सेम लाइन मैंने पढ़ाया है वीडियो लेक्चर में, आपको दिखाता हूं। ये देखिए 114 नंबर पे ये दिया हुआ है कि सबसे पहले एमआरएनए जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है। ये देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया कि टीआरएनए आया इसके साथ जुड़ा, राइबोसोमल आरएनए आया इसके साथ जुड़ा, एमआरएनए आया इसके साथ जुड़ा। अगर जुड़ेगा तभी तो वो आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेगा, जबकि उसमें लिखा है कि एमआरएनए, टीआरएनए और ये सब एक दूसरे से नहीं जुड़ते। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरेबल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए, जबकि ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया गया है
इट जुड़ता है, जुड़ के कैसे क्या बनाता है, लार्जर सब यूनिट क्या बनाती है, स्मॉलर सब यूनिट क्या बनाती है, आज से 3 महीने पहले का लेक्चर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ाया गया आपको। और ये देखिए अगला, ये बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है, आज से 6 महीने पहले पढ़ाया गया। पोस्ट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, सेवरल निमेटोड प्लांट पैरासाइट इफेक्ट द एनिमल एंड प्लांट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे देखिए पूरा बताया गया है। सभी कंट्रोल करने के लिए ये देखिए सब बताया गया है कि जब भी कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग वायरस सेल में एंटर करता है तो सेल अपना सेलुलर डिफेंस कर लेती है, यही लाइन आई हुई है, चेक करिए। सेल अपना सेलुलर डिफेंस कर लेती है, देखिए यूकैरियोटिक सेल सेलुलर डिफेंस कर लेती है, सेम लाइन। ये मैंने क्लास में सेम हूबहू कराया हुआ है, आपको मैं बताता हूं, देख लीजिए, चेक करिए। ये देखिए 115, ये देख लीजिए PUC 8, ये देख लीजिए लैक जेड, और यहाँ पे लिखा है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और ये यहाँ पे लिखा इंसर्जनल इनएक्टिव सेल, ये लिखा हुआ है। कौन सा कलर देगा, अगर कलर नहीं देगा तो क्या बोलेंगे, देखिए इसके नेक्स्ट वाले में लिखा है व्हाइट कलर देगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप, और अगर ब्लू कलर देगा नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, कुछ बताया गया है, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन करके भी बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो क्या होगा, तो देखिए व्हाइट कलर की कॉलोनी नजर आएगी, अभी बताया था ना, अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप है तो व्हाइट कलर, चेक करिए एक बार दोबारा, ये देखिए व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट टाइप, ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में आज से 6 महीने पहले ये चीज कराई गई है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, which of following genetically engineering organism was used by Eli Lilly in prepare human insulin? एली लिली ने कौन सी चीज यूज करी थी इंसुलिन बनाने के लिए, आइए चेक करते हैं। ये देखिए 116 में, 1983 में एली लिली ने क्या बैक्टीरिया के अंदर बनाया था इसको, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एली लिली ने बैक्टीरिया के अंदर इसको बनाया, पहले चेन ए बनाई फिर चेन बी बुलाई, ये देखिए मेरा फिंगर ही यहाँ पे ई कोली पे, ई कोली के अंदर बनाया था, ये देखिए चेक करिए आप खुद देखिए, ई कोली के अंदर बनाया था, पहले चेन ए बनाया फिर चेन बी बनाया। फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन 1 महीने पहले, सिर्फ 1 महीने पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन है 117 वाला, ये मेरे पास वीडियो अवेलेबल नहीं है लेकिन आप सब जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि ये जब एंजाइम का क्लासिफिकेशन कराया गया है तो फिर आपको ये चीज बताई गई है, आप लोग खुद गवाहो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि ये आपको कराया गया है कि नहीं कराया गया है। ये देखिए मोनोकॉट का स्ट्रक्चर जब बताया गया था तो आपको बताया गया था हाइपोडर्मिस का फार्मूला, ये देखिए चेक करिए, जब मैं मोनोकॉट पढ़ा रहा था 118 नंबर क्वेश्चन मोनोकॉट स्टेम, चेक करिए 7 महीने पहले, 7 महीने पहले, तो वहां पे जब मैं पूरा फिगर बना रहा था तो देखिए साफ साफ लिखा था हाइपोडर्मिस का फार्मूला DCMS, डाइकॉट में कोलिनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस, और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मोनोकॉट के लिए, तो हाइपोडर्मिस पेरेनकाइमेटस नहीं होनी चाहिए थी बल्कि स्क्लेरेनकाइमेटस होनी चाहिए थी। 119 पर 119 का देखते हैं, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आया है, ये भी हमने कराया है लाइन टू लाइन, चेक करिएगा। ये देखिए 119 क्वेश्चन लाइन टू लाइन, मॉस की लाइफ साइकिल, स्पोर से स्टार्ट होती है, फिर इससे क्या बनता है, फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ हमने कराया है कब, 3 महीने पहले, 3 मंथ्स पहले पूरा कराया गया है। तो 119 वाला क्वेश्चन भी आपका पढ़ा है, देख लीजिए चेक कर लीजिए। 120 वाला चेक करते हैं, क्या ये हम लोग ने पढ़ा है, सीटी स्कैनिंग, MRI, कीमोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन, उसके अलावा कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग, ल्यूकीमिया वाला केस, चेक करते हैं 120 नंबर।
ये अपना 120 नंबर वाला क्वेश्चन है, चेक करिए क्या लिखा हुआ है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ट्यूमर अवॉइड डिटेक्शन। ये देखिए अल्फा इंटरफेरॉन पे फोकस कर रहा हूं कि ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। चेक करिए आपके सामने लेक्चर है ये फास्ट रिवीजन का, और ये सेकंड 2 लेक्चर में हुआ था तो सेकंड लेक्चर का ये है, और आज से जस्ट 1 महीने पहले, यानी कि एग्जाम के 1 महीने पहले लगभग। हाँ, ये देखिए 120 नंबर में ये भी है, कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग की तरफ मैं बता रहा हूँ क्यों ली जाती, कैसे करेंगे, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी जानकारी दी गई। आप देख लीजिए आज से 1 महीने पहले। अब 121 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये चेक करिएगा, इसको मैच कराना है, इस पे भी हमारे पास लेक्चर था 121। ये देखिए 121 पे सेंट्रियोल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनेगा, स्पिंडल फाइबर कैसे काम करता है, क्या चीज होती है, कब बताया था, जब सेल साइकिल पढ़ाया था तब, आज से 10 महीने पहले। ये देखिए फास्फोलिपिड मेजर लिपिड होता है, स्पेशली फोकस किया है मैंने, कब, आज से 2 महीने पहले फास्ट रिवीजन में। चेक करिए आज से 2 महीने पहले फास्ट रिवीजन में इसको कराया है, ठीक है, ये ऑप्शन में भी है। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए फास्फोलिपिड भी आया है, देख लीजिए सेंट्रोमियर भी आया है, सीलियम फ्लैजिलम भी, सेल मेम्ब्रेन भी आया है, सब कुछ आया है, तो सब कुछ पढ़ाया है बच्चों। ये आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी का मैचिंग वाला क्वेश्चन बना दिया है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, पर अभी मेरे पास इसका वीडियो जल्दीबाजी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे, आप लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें ये चीज दिखेगी आपको। 123 नंबर, 123 नंबर, ये मैंने एज इट इज एज पढ़ाया हुआ है बच्चों। आइए देखते हैं, ये देखिए 123 नंबर, आफ्टर 1 मंथ क्या होगा, हार्ट बन जाएगा, उसकी हार्ट बीट हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ क्या लिम्स और डिजिट बन जाएगी, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स क्या बन जाएगा, तो इस मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे। इसी पर आया हुआ है, देख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 महीने पहले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 महीने पहले, 123वां नंबर। आइए चेक करते हैं, ये देख लीजिए मेजर ऑर्गन कब बनेंगे, देखिए बताया हुआ है, फिर बोला 8 हफ्ते में बन जाएंगे, गलत, फिर इन प्रेगनेंसी हार्ट 1 मंथ के बाद बनेगा, सही है, देखिए लिम्स और डिजिट कब बनेंगे, सेकंड मंथ में, सही है। तो जो जो एनसीईआरटी में है और जो मैंने पढ़ाया हुआ है देख लो, सब पूरा का पूरा वैसे ही है। अब आप कितना सीरियसली पढ़ते हो सब्जेक्ट को डिपेंड इस पर करता है। 124 नंबर क्वेश्चन, इन द सीड ऑफ सीरियल, यानी मोनोकॉट की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, ये देखिए एज इट इज एज 124 नंबर आया हुआ है, मोनोकॉट सीड मेज का एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें देखिए मैंने खुद लिखा है, प्रोटीन की लेयर जो एंडोस्पर्म को घेरती है उसे एलुरोन लेयर कहते हैं। ये देखिए कोलियोपेटाइल बताया गया, कोलियोराइजा बताया गया, ये सारी चीजें आपको बताई गई, चेक कर लीजिए। और ये लेक्चर है 7 महीने पहले और पढ़ाया गया था इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, देख लीजिए कोलियोपेटाइल, कोलियोराइजा, इंटेगमेंट, एलुरोन लेयर और प्रोटीन रिच लेयर लिखा है, ये चेक कर लीजिए। आज से 7 महीने पहले ही हमने बताया था कि प्रोटीनेशियस लेयर सराउंड द एंडोस्पर्म, और ये एलुरोन लेयर कहलाती है। ध्यान दीजिए क्योंकि हम लोग को पता होता है कि कौन सी चीज कितनी वेटेज वाली है। 125 देखते हैं, 125 एनसीईआरटी का फिगर सीधे सीधे आ गया, ठीक है, तो जिसने पढ़ा था ढंग से वही कर पाया होगा। आइए मैं दिखाता हूं कि हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये चेक करिए। आज से 9 मंथ पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 चेक कर लीजिए कितनी डिटेल में पढ़ाया गया आपको, ये और ये लिम्स कितनी डिटेल में पढ़ाया गया, हर चीज का विशेष फिगर बना करके एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, ये मैं हूं और ये साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, चेक कर लीजिए आप। तो इसका मतलब यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट 126, ये वाला फिगर देखिए आपको पढ़ाया गया है, ये देखिए जब हमारा वाला लेक्चर चल रहा था
ये फास्ट रिवीजन, लाइन बाय लाइन, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें आपको, ये वाला भी बताया गया था, ये वाला भी, लेकिन आपको बताया गया था कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से देख लो, सीधे सीधे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, A to Z फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, चेक कर लीजिए। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन। ये असर्जन रीजन है, इसमें पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहा है और वो एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। दोनों असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन है, चेक करिए ये हम लोग ने किया है कि नहीं। 127वां नंबर क्वेश्चन था, ये चेक करिए। 127 नंबर क्वेश्चन फास्ट डिवीजन में भी कराया है और ईयर लॉन्ग वाले में भी कराया है, चेक करिए। देखिए बना के बताया जा रहा है आपको पूरा। माइटोसिस कितनी बार होगी? 3 बार। मियोसिस कब होगी? पहले बता चुका हूं। उसके अलावा कितने पोलर न्यूक्लियाई होंगे, सेंट्रल सेल कितनी होगी, एंटीपोडल सेल कितनी होगी, और ये सारी सेल कितनी होगी। तो ये आपका 127वां नंबर भी है, ये चेक करिए। 127वां नंबर देख लीजिए, सेम उसी से पूछा गया। 128 नंबर, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसका भी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आपको पता है, पर इसका मुझे वीडियो लेक्चर नहीं मिला, हो सकता है रिकॉर्ड ना किया हो। ये देखिए उसी का 127 का डबल फर्टिलाइजेशन का भी पूरा बताया गया है और डिटेल में। एक 129 नंबर का, ये आप लोगों को पता होगा जो लोगों ने मुझसे क्लासेस करी हैं, कि जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा कि पढ़ाया गया है कि या नहीं पढ़ाया गया। हाँ ये देखिए 130 वाला भी आपको डिस्कस किया गया है। जब भी मैंने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया है कि जितने भी मेंडल के बाद के रिसर्च थे, वो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि मेंडल का कहना था वन जीन कंट्रोल्स वन एंजाइम, ठीक है, या वन फंक्शन। लेकिन बाद की जो खोजें हुई उनमें ये चीजें डेविएट हो गई, इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडल के अगेंस्ट था, यानी मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा था, यानी नॉन मेंडेलियन होगा। ये आप लोग ने क्लास में ध्यान से सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैंने जरूर पढ़ा है। ये देखिए एंजाइम वाला क्वेश्चन है। एंजाइम में आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हीम ग्रुप कहाँ, हीम ग्रुप जो है, हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप है किसका? 2 एंजाइम दिए हुए हैं, एक कैटालेज और एक पर ऑक्सीडेज। देखिए ऑप्शन में क्या था? कैटालेज। ठीक है बच्चों, 132 पे आइए। 132 पे देखिए विटैकर पर क्वेश्चन आया है, और ये मैंने कई बार कराया है, काफी फोकस करके कराया है, चेक करिए। ये देखिए 132 नंबर क्वेश्चन, इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में तुलना करते हुए और पूरा चार्ट का तुलना करते हुए देख लीजिए। फास्ट रिवीजन में भी बताया है, आज से 2 महीने पहले जस्ट बताया हुआ है मोनेरा, और जब मैंने मोनेरा को स्पेशली पढ़ाया था तो। देख लीजिए उसी पर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से है, और इसका सही आंसर है आपका रामदेव मिश्रा। आप इंट्रोडक्शन वाले भाग में देखा था। स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा, तो मैंने ये बताया है कि रामदेव मिश्रा क्यों पॉपुलर है, स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछने पे मैंने बताया है। इस लिस्ट को मैच कराना था, ये पूरा क्लास का देखो लेक्चर है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 134। ये देखिए 134, ये देखिए अनइक्विवोकल रिस्पॉन्स, जेनेटिक मटेरियल, एल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस 1952 में। ये देखिए यहां से लिया गया, और चेक करिए। और ये देखिए हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया, देखिए यहां से क्वेश्चन आया, चेक करिए। फास्ट रिवीजन की है सारे, ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों मेरे फास्ट रिवीजन से आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फास्ट रिवीजन में किसको फोकस करना है, पिछले 22 सालों का अनुभव, इसीलिए ये चीज आपके सामने प्रूफ करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए है क्या कि बिना कहे कोई मानता नहीं, कोई बिलीव नहीं करता है, और जो लोग अपनी बात को रख नहीं पाते तो दूसरों तक कन्वे भी नहीं हो पाती। तो मैं अपनी बात रख रहा हूं आप तक।
देख लीजिए फास्ट रिवीजन आज से 1 महीने पहले। अब आइए अगला क्वेश्चन 136। वन 135 भी है, आइए चेक करें कहाँ है। ये देखिए 135 वाला क्वेश्चन चेक करिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नियोप्लास्टिक कैरेक्टराइजेशन, ये देखिए पूरा इसमें नियोप्लास्टिक कैरेक्टराइजेशन पढ़ाया गया है। ये the cell divide and grow and normal cell competing by the vital nutrients। उसके बाद देखिए पूरा नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा समझाया गया है, देख लीजिए चेक करिए। ट्यूमर किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा, किसमें लिटिल डैमेज होगा किसमें ज्यादा डैमेज होगा, ये पूरा चीज बताया गया है, ये चेक कर लीजिए। देखिए वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। 136 ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से क्वेश्चन आया है और पूछा है छोटा साइज होगा तो एनोड से मिलेगा और बड़ा साइड होगा तो वेल की तरफ मिलेगा। ये चीज देखो मैंने क्लास में डिटेल में कराया है। ये देखिए देखिए अभी फास्ट रिवीजन में कराया है करीब 1 महीने पहले, चेक करिए। ये मैं हूं और ये पूरा देखो बताया कि साइज के आधार पे अलग करते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, और बताया था छोटा साइज होगा तो देखो प्लस की तरफ है, यानी ये देखो बनाया छोटा साइज, और बड़ा वाला वेल की तरफ है या फिर इसकी तरफ है। और चेक करिए ये तो फास्ट डिवीजन में है और ईयर लॉन्ग में भी कराया है। ये देखिए ये ईयर लॉन्ग की वीडियो है 5 महीने पहले की, और इसमें देखिए पूरा डिटेल में बताया है कि छोटा वाला प्लस की तरफ है, बड़ा वाला माइनस की तरफ है। इसके ऊपर हम लोग वो रखते हैं नाइलॉन सीट या नाइट्रोसेलुलोज सीट, उसे फिर अलग कर लेते हैं, पूरी प्रोसेस बताई गई है। 136 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम टू सेम, चेक कर लीजिए। और स्टेटमेंट 1 नहीं बल्कि दोनों ही मैच कर रहेंगे, क्योंकि यही होता है बच्चों अनुभव। 137 पे आइए, ये देखिए आपको कैसे कराया गया है, कहां कराया गया है। वन 137 देख लीजिए। एडिनाइलिक एसिड, गुएनाइलिक एसिड, नाम लिखने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। बोला गया अगर प्यूरिन जुड़ा है तो नाइलिक लगाओ, पिरिमिडीन जुड़ा है तो डाइलिक लगाओ। देखिए नाम लिखने की पूरी विधि बताई गई। ये है, ये देखिए ये 137 है, और ये देखिए एडिनोसिन लिख के दिखाया जा रहा है। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड कैसे करते हैं ये देखिए लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल, और 11 महीने पहले का लेक्चर है। ये देखिए एनसीईआरटी से पूरा एक्सप्लेन करते हुए एडिनोसिन का फिगर कैसा, ठीक है ना, एडिनाइलिक एसिड का कैसा, एडेनिन का कैसा, यूरेसिल का कैसा, सबका बताया गया। ये चेक करिए बिल्कुल सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, सारे के सारे। ये देख लीजिए एडिनाइलिक एसिड आया हुआ है, देख लीजिए अंडरलाइन किया गया है एडिनाइलिक एसिड को, चेक करिए। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन, एडेनिन, एलेनिन, एलेनिन भी होगा, चेक करिएगा, एलेनिन भी पढ़ाया गया है। एलिन अमीनो एसिड में पढ़ाया गया है, उसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है। अब 138 पे देखते हैं, देखो 137 तक बिल्कुल मैच कर रहा है, 138 का देखते हैं। ये देखो गैमेटोजेनेसिस मेल में पहले, फीमेल में पहले होता है मेल की तुलना में, और पहले और दूसरे मियोटिक डिवीजन में कम समय लगता है फीमेल मेल में एज कंपेयर टू फीमेल। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सब कब समझाया है, ये सब मैंने यहाँ समझाया है। ये देखिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ग्राफियन फॉलिकल बनना, वो सारा बनना, oogenesis वाला टॉपिक चल रहा है, तब समझाया था। सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, पोलर बॉडी कब निकलेगी, कॉर्पस लुटियम क्या होता है, ठीक है, और जोना पेलिसिडा का क्या रोल है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन डे पर LH ज्यादा निकलता है, ये सारी चीजें बच्चों बताई थी। और oogenesis का टॉपिक देखिए पूरा पढ़ाया जा रहा है, और ये लिखा भी हुआ है कि oogenesis स्टार्ट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक यानी 6 मंथ ओल्ड फिटस, ठीक है, एंड स्टॉप अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक का स्टॉप रहता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज आपको कराई गई है बच्चों। 138, अब देखो 138 में हाँ ये वाली बात आई थी, एंडोमेट LS सर्च की बात आई थी, और ये कि इसका रोल क्या है चेक करिए। देखिए ओव्यूलेशन में कौन मदद करता है पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, LH मदद करता है, ठीक। FSH का क्या रोल है,
कैसे वो बाहर आएगा, चीजें कैसे कोरिलेट करती हैं, वो सारी चीजें इस जगह बताई गई, देख लीजिए। तो 138 वाला भी जितने भी ऑप्शन थे सब मैंने एक्सप्लेन किए, इसीलिए 139 ये लाइन तो सेम टू सेम एनसीईआरटी की भी है, और हमने अपने लेक्चर में इसको काफी फोकस करा हुआ था। चेक करिए 139 में, ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटिड्स आर पैरासाइट ऑन सम फिशेस। इवन मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये भी कह देता हूं सम फिशेस की, मोस्ट फिशेस की, ऑल द फिशेस। मतलब बच्चे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बच्चों जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोगों को पता लगे। तो ये देख लीजिए सेम टू सेम लाइन आई है 139। ये कब पढ़ाया गया? फास्ट रिवीजन में, चेक करिए 2 महीने पहले। देख लीजिए सीधे सीधे लाइन है। असर्जन रीजन, ये भी सीधे सीधे लाइन है। आइए चेक कराते हैं, गोल्गी बॉडी वाला है, देखिए चेक करिए 140 नंबर, सिस फेस, ट्रांस फेस। ये देखिए लिपिड प्रोटीन ईआर से बना, फिर सिस से अंदर आया, फिर पैक हुआ, फिर ट्रांस से बाहर आएगा। तो ये सारी चीजें देखिए बताया गया है। कब बताया गया है? फास्ट रिवीजन में 2 महीने पहले, जस्ट 2 महीने पहले ये आपको बताया गया है। और चेक करिए उसी समय ये भी बताया गया कॉनकेव का क्या है रोल है, कॉन सिस का क्या रोल है, ट्रांस का क्या रोल है। चेक करिए 2 महीने पहले सेम चीज थी, एक स्टेटमेंट 1 था, एक स्टेटमेंट 2 था, दोनों ही चीजें देखिए यहीं से कोरिलेटेड है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ Golgi apparatus is the packaging of the material by and made by the endoplasmic reticulum and delivered to the target outside the body। और वेसिकल्स बनते हैं, उनका क्या रोल है, कहां से आएगा, कौन मॉडिफाई करेगा, देख लीजिए सारा कुछ आपको क्लास में कराया जाता है बच्चों। 141 नंबर, 141 में ये देखिए इसका फिगर बना करके पूरा एक्सप्लेन करा गया है, पूरा फिगर बना के एक्सप्लेन किया गया है। ये चेक करिए, देखिए एपीब्लास्ट, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, कोलियोपेटाइल, स्कूटेलम। चेक करिए ये पूरा बना करके किया गया एक्सप्लेन A to Z अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जैसा होता है सेम वैसे ही बना के किया गया। ये भी क्लास में कराया गया। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, और सबके पास नोटोकॉर्ड होती है जो कार्टिलेजिनस या बोनी उसमें बदल जाती है। ये चेक करें, ये देखिए 142 नंबर क्वेश्चन था, 142 नंबर है, पूरा फोकस कर रखा है। दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। चेक करिए, और ये भी बोला गया है, ऊपर ऊपर बोला गया था कि उसमें या तो कार्टिलेजिनस या बोनी एक्सोस्केलेटन, वो एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। वो सारी चीजें देखिए यहां से ली गई है। ये देखिए कब का लेक्चर है? ये बहुत पहले फास्ट रिवीजन का है, 2 महीने पहले। चेक कर लीजिए फास्ट रिवीजन 2 महीने पहले, 24-25 की एनसीईआरटी है। चेक करिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। फोकस किया गया है, आपके सामने है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखो कौन सा सही नहीं है किसके लिए? एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए, एंटीबॉडी के लिए। एंटीबॉडी के लिए कौन सा सही नहीं? 143 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए पूरा फोकस किया जा रहा है। लॉन्ग आर्म को हैवी कौन सा होता है, लाइट कौन सा होता है, कहां से एंटीजन बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज कहां होते हैं, कहां नहीं होते, ठीक है। एचएमआई एएमआई को पूरा एक्सप्लेन किया गया, एचएमआई को एएमआई भी कहा जाता है। ये देख लीजिए आपके सामने वीडियो लेक्चर है पढ़ा हुआ। तो अगर सही चीजें पता है तो गलत चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल बाय आरएनएआई। आरएनएआई में कौन सा चीज यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर है 144, 144। आइए चेक करते हैं 144। चेक करिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, 6 महीने पहले साफ साफ लिखा है कि ये देखिए मिलोइडिगाइनी कॉग्निसिया को बताया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से उसको कंट्रोल किया जाता है, और सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है जब कोई इंफेक्शन हो जाता है तब। देखिए सेम चीज बताई गई है, चेक करिए ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पहला ऑप्शन आंसर 1। चेक करिए ये तो सीधे सीधे था। फिनोटिपिक रेशियो ये भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है। चेक करिएगा 145 का क्या है? 145, 145 चेक करिए, सीधे सीधे एक्सप्लेन किया गया है कैसे आया रेशियो 9331। ठीक है, देख लीजिए लेक्चर पढ़ा हुआ है, ये जेनेटिक्स का लेक्चर है।
क्लासरूम का। अगला 146 नंबर, हिस्टोन और इनरिच्ड विद हिस्टोन्स में सबसे ज्यादा क्या होता है देखते हैं। ये देखो पढ़ाया गया है हिस्टोन्स के बारे में कि वो रिच होते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ये देखिए हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि इसके बाद की लाइन है। ये देख लीजिए पार्ट 3 एक महीने पहले फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी। हंड्रेड 147 फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बुलाते हैं? पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बुलाते हैं? ये वाला देखिए डायरेक्ट पढ़ाया गया आपको अभी रिसेंटली। ये देखिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की कहते हैं। देखिए मेरा लेक्चर चल रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की और अभी की बात है, फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी 2 महीने पहले। फिर अगला क्वेश्चन आया देखो बच्चों इस पे हार्मोन्स पे। तो हार्मोन्स के लिए भी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ाया है, चेक करिए 148 नंबर 148 नंबर 148 नंबर 148 नंबर पे देखिए सारे हार्मोन का पूरा डिस्कशन चल रहा है, चेक कर लीजिए। सारे हार्मोन को बताया गया, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये चेक करिए यहाँ पर सारे चीजों के बारे में बताया गया है। 150 नंबर क्वेश्चन का है ये आंसर, 150 नंबर का। 149 कहाँ गया? हाँ 149 डायरेक्ट आपको एंजाइम में पढ़ाया था, एंजाइम का लेक्चर मेरे पास नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा ये आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, कि प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और मैंने खुद पढ़ा है। ये देख लीजिए 150 नंबर फास्ट रिवीजन में एक महीने पहले, और फोकस किया गया, देखिए इसको राउंड राउंड किया गया, अंडरलाइन किया गया। इसकी यूनिट को जरा याद करिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए। 151 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्लास में कराया हुआ है, देख लीजिए, ये चेक करिए 151। एक मिनट, आगे पीछे हो गया है लग रहा है कहीं। हाँ हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्लास में कराया गया है और एनसीईआरटी की लाइन भी है, ये तो सॉल्व करके निकलेगा बच्चों। नेक्स्ट ये टेपिटम वाली जो लाइन है ये, और उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि पता है आपको कई बार बताया गया न्यूक्लियस बढ़ने से एक पॉलीपोलाइडी टाइप की हो जाती है, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। आपको मैंने खुद क्लास में कई बार बोला है ये बात, चेक करिएगा कहाँ बोला है, यहाँ बोला है 153 नंबर, चेक करिए, यहीं पे मैं फोकस कर रहा था। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, कह रहा है बताइए कि वो क्यों बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है, और उसमें न्यूक्लियस बढ़ने से फायदा क्या होता है? न्यूक्लियस बढ़ने से पॉलीपोलाइडी जैसी हो जाती है कंडीशन, और उससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। देख लीजिए आपके सामने फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 2 महीने पहले का लेक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मैच कर रहे हैं, एक दो छोड़ दिए जाए तो। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने कब कराया है, जब मैंने आपको एम्ब्रियो सैक पढ़ाया होगा, एम्ब्रियो सैक, ये देख लीजिए एम्ब्रियो सैक पढ़ाने से पहले मैंने बताया होगा माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, उसमें होती मियोसिस, फिर एक बार माइटोसिस होगी तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरी बार होगी 4 न्यूक्लियस बनेंगे, तीसरी बार होगी तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ये देख लीजिए इसको बनाते हुए दिखाया भी जा रहा है, और सारी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जा रही है, और फीमेल एम्ब्रियो सैक बन जाता है, और एम्ब्रियो सैक जब बन जाएगा तो उसमें कितने सेल होंगे, कितने न्यूक्लियस, ये सब कुछ बताया गया है आपको। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 154, चेक करिए 154, सीधे सीधे वही क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी मियोसिस कितनी माइटोसिस, तो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, आंसर थर्ड, एक्सप्लेनेशन ये दिया। प्यारे बच्चों आपको एक्टिनोमॉर्फिक का भी फार्मूला बना करके याद कराया गया, जाइगोमॉर्फिक का भी फार्मूला बना के याद कराया, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, 155 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 155 नंबर क्वेश्चन, एक्टिनोमॉर्फिक का फार्मूला था सीडीएमए और जाइगोमॉर्फिक का फार्मूला था पीजीबीसी। पीजीबीसी चेक करिए, याद करिए, यहां पे आपको कराया गया फास्ट रिवीजन
और अभी 2 महीने पहले। आपके सामने सारे प्रूफ है बच्चों, खुद डिसाइड करिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। देखिए आफ्टर मैचुरेशन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स ये माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है, तो वो उन्हें क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है चेक करिएगा, ये सब आपको कराया गया है। ये क्वेश्चन नंबर है 156, ये देख लो, रुकिएगा। पहले ये है, पहले ये पढ़ाया गया है 156 का, ये भी है कि लिम्फाइड ऑर्गन देखिए पढ़ाया गया है आपको, और बताया गया पहले ये बनते हैं बोन मैरो और थाइमस में, उसके बाद ये फिर चले जाते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं चेक करिएगा, कब कराया गया फास्ट डिवीजन, कब, 1 महीने पहले। इसी का अगला पेज है बच्चों, देखिए 1 महीने पहले का फास्ट डिवीजन का अगला पेज है, उसमें यहाँ पे आ गए 56 पे आना है ना, ये अगला पेज है उसी लेक्चर का। ये देखिए फास्ट डिवीजन 1 महीने पहले, उसी का अगला पेज है। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट आफ्टर मैचुरेशन दे माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन लाइक दिस एंड दिस, यहां पर चले आते हैं और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन पर वो इंटरेक्ट होते हैं एंटीजन के साथ। ये सब पढ़ाया हुआ है बच्चों, आपको चेक करो, ये देखो इंटरेक्ट करने के लिए चले आते हैं, ये वो सारा पूरा। तो कहाँ कहाँ आते हैं ये चीज इसमें से छांटनी थी, तो ये आ जाएगा आपका CDNE ओनली। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ये आपको देखो, ये तो दुनिया जानती कि नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है क्या, कि वो जो वेजिटेरियन ना हो, तो ये आपको पता है क्या एंजीन नॉन वेजिटेरियन है, नहीं, ये तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और ये आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है कि इसका संबंध सीधे वेस्ट से होता है, एक दूसरे के बिना ये अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते। कहां पढ़ा है 157 नंबर, 157 नंबर, ये 156 हो गया, 157 चेक करिए। पिग का वेस्ट के साथ रिलेशन है, वो अपने पार्टनर वेस्ट के साथ ही वो पॉलिनेट करेगा या रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है, और अदरवाइज वो भी पोजीशन नहीं होगा। देख लीजिए फास्ट डिवीजन में भी पढ़ा है, ईयर लॉन्ग में भी पढ़ा है, 1 महीने पहले का लेक्चर है, आप खुद देख लीजिए, खुद गवाह हो आप लोग। ये स्पिंडल फाइबर का रोल क्या है चेक करते हैं, 158 नंबर पढ़ाया गया है कि नहीं। 158, ये देखिए, ये मैं हूं और ये क्लास का लेक्चर है, फास्ट डिवीजन का लेक्चर है, चेक कर लीजिए। सेल साइकिल अभी 3 वीक हुआ था, यानी 21 दिन पहले करीब कराया गया, और ये चेक कर लीजिए, ये स्पिंडल फाइबर है, ये मैंने पेन से बनाया है, ये इधर खींच रहा है वो उधर खींच रहा है, इसके खींचने से क्या हो जाएगा, इसके खींचने से ये सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सेंट्रोमियर टूटने से क्या हो जाएगा, डिटैच होकर के ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इसी फेज को फिर एनाफेज बोलेंगे। तो ये देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पहला आंसर हो गया। फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का फीचर, और क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, ये देखिए पहला लाइन है, नेकेड मतलब नेकेड जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, नेकेड सीड प्लांट, सीधे सीधे पहली लाइन है, सीधे सीधे पहली लाइन पूछी गई थी, सीड आर नेकेड। ये चेक कर लीजिए, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन का क्या काम होता है, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन का क्या काम होता है, ये चेक करिए। कैटिकोलामीन कहते हैं, काम लिखा हुआ है, अलर्ट वो इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिल को डायलेट कर देता है, पाइलोरेक्शन कर देता है, स्वेटिंग को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, देखो ये सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160, ये रहा क्वेश्चन नंबर 160, सारी चीजें देख लीजिए वही है, पाइलोरेक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिक है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता था कि डायलेट, डायलेट अभी अभी पढ़ा है, देख लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना पढ़ाया गया हो। हाँ, एक आध लाइनें नहीं थी बस, बाकी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है A to Z। ये देख लीजिए, क्यों ओरली नहीं ली जाती डायबिटीज, कई बार पूछा है, मैंने पूछा है क्यों इंजेक्टिव फॉर्म में ली जाती है, एनसीईआरटी की लाइन है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है, चेक करिएगा। ये देखिए 161, यहां लिखा हुआ है, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू द डायबिटिक पीपल और नॉट। तो मैंने आपसे पूछा और आंसर भी दिया था, ये मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा हूं, देख लीजिए मैं खड़ा हूं, लेक्चर चल रहा है, और मैंने आपसे ये डिस्कस करके बताया था क्यों नहीं ली जाती, कब की है, फास्ट रिवीजन में लाइन बाय लाइन,
कब? 1 महीने पहले। और क्या बताया था चूंकि ये प्रोटीन होती है तो वी आर एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। अगर हम पचा लेंगे तो फायदा ही क्या लेने का, इसलिए इंजेक्टिव फॉर्म में लेते हैं। इंजेक्टिव फॉर्म में लेने से ब्लड में होता है, ब्लड में कोई पाचक एंजाइम इस तरह के नहीं जो इसे पचा लेंगे, इसलिए ये पूरी तरह से इफेक्टिव रहेगा। बच्चों क्रिएटिव होके पढ़ने का समय आ गया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप जो मेरे से बच्चे पढ़े हैं, प्लीज आपको एनसीईआरटी का वास्ता है और आपके टीचर का वास्ता, आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा क्या ये चीज मैंने क्लास में कई बार चीख के नहीं बताई कि साल्विया साल्विनिया दोनों में क्या डिफरेंस है, और चेक करिए। और इसका प्रूफ मैं दिए देता हूं। हो सकता है आप लोग तो कभी लेक्चर अटेंड किए, कभी नहीं किए, मैं प्रूफ दे देता हूं। ये रहा 161 नंबर क्वेश्चन, और ये रिवीजन 7 महीने पहले, और ये बताया है, देख लीजिए। मैंने बताया कि कुछ पौधों में लेंथ जो होती है वो डिफर होती है, जैसे मस्टर्ड में डिफर है और साल्विया में। और आप चेक करिए, ये मैं लेक्चर दे रहा हूं, लिखा है साल्विया नॉट इन साल्विनिया। और साल्विनिया है क्या? ए टेरिडो फाइट, टेरिडो लिखा है, आगे फाइट लिख रहा हूं। चेक करिए, ये मैं हूं, ये मेरा माइक लगा हुआ है, और ये टेरिडोफाइट, ये मेरा यही पेन है इकलौता प्यारा सा, और मैं उससे लिख रहा हूं। और ये देख लीजिए 7 महीने पहले का लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 162 है। आप खुद विश्वास करोगे, साल्विया साल्विनिया दोनों आ गया। और मैं हमेशा चिल्लाता था कि चेक करिए, देख लीजिए साल्विया साल्विनिया, बाकी तो आपसे मैच हो जाएंगे। ये जैकब, ये वाला लेक्चर भी मैंने आपको कराया है कि किसने ट्रिपलेट के रूप में बताया था कि ट्रिपलेट के रूप में होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जॉर्ज गैमो ने ही क्रैक किया था, ये सब आपको पता है। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। 164 नंबर आपको बताया गया है, पूरा टेबल है 164 नंबर। ये देखिए पूरा टेबल है, डोडो कहां से गायब हुआ, क्वागा, फाइलासीन, स्टीलर, सीकाउ, और वो फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, ये सारी चीजें आपको बताई गई। आप देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आया। एक्स सीटू इन सीटू डोडो, ये देखो लेंटाना, एविल क्वाड्रेट, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा बच्चों, ठीक है? तो मुझे खुशी होगी कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है मेरे से। 165, ये देख लीजिए, ये हार्मोन कहां बनता है, ये मैंने कई बार बताया कि हाइपोथैलेमस का जो 2 हार्मोन होता है, 2 हार्मोन पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस में बनते हैं। कौन कौन से 2 हार्मोन बनते थे? ठीक है, एक एडीएच और दूसरा कौन सा था? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, चेक करिएगा। ये देखिए, ये बताया मैंने, ये कि 2 हार्मोन जो हैं वो ऑक्सीटोसिन और एक दूसरा वैसोप्रेसिन यानी एडीएच, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। और यहां पर आ जाते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में एक्सॉन द्वारा। देख लीजिए, ये मैं लेक्चर दे रहा हूं, और ये लेक्चर है फास्ट डिवीजन का ही लेक्चर है, 3 महीने एगो, यानी 3 महीने पहले का लेक्चर है। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेट का वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम कौन सा है? तो जो है वही छांटोगे। आइए देखते हैं। 166 ये लेक्चर है इकाइनोडर्मेटा का, और देख लीजिए एनिमल किंगडम सिर्फ 2 महीने पहले का है। और चेक करिए, मैंने सारे फार्मूला बना के बताया है कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, और ये इसका अगला पेज है। और मैं बता रहा हूं कि क्या क्या किसमें मदद करता है, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर ऑफ प्री, तो ये सारी चीजें देखिए पूछी गई हैं, चेक कर लीजिए। ये देखिए, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये सारी चीजें वहीं से आई हैं, आप खुद चेक कर लीजिए। लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, और इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये बात भी मैंने बताया, चेक करिए इसके पहले का। ये इकाइनोडर्मेटा में ये एंडोस्केलेटन होता है, और अगले पेज पे हो सकता है लिखाया हो, लेकिन ये ई से हमने मैच कराया था सबको, ई से पूरा मैच कराया हुआ था। और ये भी बताया था लार्वा में बाइलेटरल, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है 167 ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, चेक करिए कहां कराया है। ये देखिए 167 नंबर, इननेट इम्यूनिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको। पहली लाइन में लिखा है नॉन स्पेसिफिक होती है और इनबॉर्न होती है। आपको देखिए मैं लेक्चर देता हुआ कब, फास्ट रिवीजन में 1 महीने पहले, चेक करिए, यही पेन यही डिजिटल बोर्ड।
देख लीजिए सेम लाइन आई है, पहली ही लाइन उठा ली है, चेक कर लीजिए। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में जेमा का क्या काम है, आइए चेक करें कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है। 168 देखो लिवर वर्ड की लाइफ साइकिल, ये मैंने बनाया हुआ है उसका थैलस, और थैलस के ऊपर जेमा देखिए शब्द लिखा हुआ है, चेक करिए, GEMM है, जेमा ग्रीन कलर से, कप लाइक उसमें स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको जेमा कप कहते हैं। चेक करिए इस लेक्चर को, स्क्रीनशॉट है प्लांट किंगडम का 3 महीने पहले का, चेक कर लीजिए 3 महीने पहले, कोई चीज आपके पास फेक नहीं है, चेक करिए स्क्रीनशॉट लिया गया है, देख लीजिए। अगला 169 का सेम टू सेम लाइन ली गई है बच्चों एनसीईआरटी से, और मैंने काफी फोकस किया है फ्रॉक को, तो देख लीजिएगा। ये पूछा गया रीनल पोर्टल सिस्टम, तो किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट, चेक करें कहीं ऐसा मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, चेक करिएगा 169 क्वेश्चन। देखिए ये लेटर इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम, ये लोअर किडनी और लोअर बॉडी पार्ट को जोड़ रहा है, रीनल पोर्टल सिस्टम। मेरा पेन यहीं पे है और ये मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, एक हिपैटिक पोर्टल पे आता है, एक रीनल पे आता है, देख लो रीनल वाला क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि हिपैटिक वाला काफी कॉमन है, चेक कर लीजिए आंसर, देख लीजिए किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। 170 देखिए, ये भी क्लास में कराया गया आपको कि अल्टीमेट वो सन की वो एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, चेक करिएगा। ये 170 क्या बोला गया है, हाँ सन अल्टीमेट सोर्स है, उसी एनर्जी से पूरा इंटायर लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, और यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कह रहा है यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, यही पूछा गया था, यूनिडायरेक्शनल चल रहा है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और कह रहा है ये फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, चेक करिए। ये इन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, देख लो सेम लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है, और इकोसिस्टम आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये भी मैंने फोकस किया है, मैं पढ़ाते समय काफी कॉन्सेंट्रेट रहता हूं, चेक करिएगा। ये देखिए ये बोला गया है, हाँ नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट एग्जम्प्ट मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया है, चेक करिए, स्पेशली अंडरलाइन किया है, चेक करिएगा। और ये कब की बात है, अभी फास्ट रिवीजन में मैंने स्पेशली इसको बोला है, 1 महीने पहले का बच्चों वीडियो लेक्चर है, आप देख लीजिए हम लोग 171 पे आ गए। रुबिस्को की एक्टिविटी पूछ रहा है, रुबिस्को के लिए कौन सी बात सही है, रुबिस्को के लिए कौन सी बात सही है, आइए चेक करें। ये देखिए ये एक मेरा लेक्चर है, 171 नंबर क्वेश्चन है, रुबिस्को की एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है और कैसे करता है, देखो CO2 को पकड़ रहा है, RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, चेक करिए RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और ये देखिए ये 8 महीने पहले का लेक्चर है केल्विन साइकिल का, उसमें बताया था, वैसे तो रिवीजन में भी बताया, पर रिवीजन का स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बच्चों हम लोग सबूत के लिए नहीं पढ़ाते, हमारा ही पैशन है कि हम बच्चों को अपनी खुशी के लिए पढ़ाते हैं। फीस की रही बात, अब आप तुरंत कमेंट करोगे सर फीस भी तो लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, हमारा भी पेट है, हमारी भी फैमिलीज है, हमें भी सिस्टम चलाना है, तो इसलिए लेते हैं, पर उतनी नहीं लेते जितनी आप बोलोगे कमेंट पे। ये देखिए क्लास का लेक्चर है, और ये मैंने अभी रिसेंटली कराया था और ईयर लॉन्ग में भी कराया था। 172 नंबर, 172 नंबर, देखिए कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं, RE पॉलीमरेज लाइगेज, ठीक है, होस्ट, ये सारी चीजें काम में आती है, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए पूछा गया था, ये देख चेक करिए, पूछा गया था कौन सा जरूरी नहीं है, RE है, लाइगेज है, म्यूटेज नहीं था, DNA रिकॉम्बिनेज, ठीक है, ये सारे, और DNA पॉलीमरेज, तो देख लीजिए कौन कौन सी चीजें थी, इसमें छांट लेना था। 173 नंबर, 173 ये देखिए 173 में एक डिफरेंशिएशन से कुछ टॉपिक्स था उसमें, ये देखिए डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन था, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं कहाँ पे, जब हमने प्लांट हार्मोन पढ़ाया था तब, इसमें कुछ का, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है कि हर चीज का स्क्रीनशॉट एक जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ये
ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि रोकने वाला फैक्टर कौन सा होता है, स्टार्ट करने वाला सिग्मा और रोकने वाला रो। एनसीईआरटी की लाइन है और ना पढ़ाया हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। 175 पे पहुंच गए बच्चों सबका, इसीलिए मैं देखो प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। 174 एक बार चेक कर लें, 5 ही है स्टेटमेंट वाला। पूछा पानी में रहता है तो कैसे सांस लेता है, ये देखो लैंड पर बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर होंगे। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि पानी में कैसा होता है, पानी में उधर लिखा था पिछले पेज पे, और इधर वाले पेज पे लिखा लैंड पर क्या होगा, तो लैंड पर तीनों होंगे। ये देखिए तो पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, लिखा है ना वाटर में स्किन बक्कल कैविटी होगी, ये गलत हो गया, लैंड पर तीनों होंगे ये सही है। तो यानी क्या हो गया, स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। हाँ देखो वाटर के लिए फॉल्स हो गया और लैंड के लिए ट्रू हो गया, चेक कर लीजिए। देखिए सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको। ट्विंस देखिए मैंने लिटरली रिटर्न में तो नहीं पढ़ाया लेकिन कई बार ही बताया है, जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया होगा या जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया तो बताया जब भी जो जाइगोट होता है स्प्लिट हो जाता है दो भागों में तो उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगर दो अलग अलग एग का दो अलग अलग स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। 177 चेक करिएगा, 177 ये देखिए 177 यहां से देखिए एजोटोबैक्टर, ये एस्परजिलस वाला ऑप्शन था, ये सारे ऑप्शन थे, ये चेक करिए 177। ये प्रोपनियोबैक्टीरियम सरमानी वाला ऑप्शन था, चेक करिए पढ़ाया हुआ है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कब, अभी फास्ट रिवीजन में रिवाइज कराया गया 1 मंथ पहले, चेक कर लीजिए सब कुछ आपके सामने है। ये देखिए प्रोपनियोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस नाइगर, ये देखिए प्रोपनियोबैक्टीरियम सरमानी, ठीक है ना, और उसके अलावा ये इसके पहले वाला ये देखिए एस्परजिलस नाइगर, उसके बाद लैक्टोबैसिलस, चेक करिए सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और कब, ये देखिए ये 7 महीने पहले का ईयर लॉन्ग का लेक्चर है, वो 1 महीने पहले पढ़ाए गए, रिवाइज कराए गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हार्मोन्स पे क्वेश्चन है। अभी हमने कई सारे आपको दिखाए थे कि हार्मोन्स वाला, एमएसएच वाला स्पेशली मैं आपको दिखाता हूं कि एमएसएच वाला आपको पूरा स्पेशली बताया गया। ये देखिए 178 एमएसएच, एमएसएच एक्ट ऑन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, चेक करिए ये अंडरलाइन किया हुआ है और मैं फोकस भी कर रहा हूं उसको, ये चेक करिए। और ये सर्दियों का लेक्चर है क्योंकि वुलन कपड़े मैंने पहने हुए हैं। 179 ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन इस पे पूछ लिया, स्टेटमेंट पे, वो था फिगर पे, ये स्टेटमेंट पे था। देखो ब्लू कॉलोनी वाला क्वेश्चन था और कह रहा है देखो ब्लू कॉलोनी तब होंगी जब डीएनए इंसर्ट हो गया हो। बच्चों जब डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो कैसी कॉलोनी होती है, व्हाइट, और लिखा है कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर होंगी जब डीएनए इंसर्ट हो जाता है इन द प्लाज्मिड आर आइडेंटिफाइड द कॉलोनीज। हाँ तो ये सही है, यानी कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देख लो सब आपके सामने है और मैंने वो चीज यहाँ पे देखो बताया भी है। ये देखिए ब्लू कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट और ब्लू कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये एक बार पहले भी फिगर आपको दिखा चुका हूं, दो क्वेश्चन आए थे इससे। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है इक्वेशन का, और याद करो मैंने ये लेक्चर में कराया हुआ है अपने, ये देखिए 180 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, और ये मैं लेक्चर दे रहा हूं और ये चेक कर लीजिए, ये लेक्चर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और ये 5 महीने पुराना इसी ईयर का लेक्चर है बच्चों। देखिए पूरा ग्राफ बना के समझाया गया, ये मैं हूं, और ये dn/dt बराबर rn k - n/k, पूरा वही इक्वेशन देखिए सेम टू सेम आ गया है। और इसलिए देखिए पूरे 180 में से अगर एक सॉरी पूरे 90 क्वेश्चन में से यानी 90 to 180 तक में 90 क्वेश्चन जो बायो में पूछे गए, एक क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों पढ़े हुए हैं। कब, जब आपने हर चीज मन लगा के पढ़ी है और सारे वीडियो लेक्चर अटेंड किए, सारी क्लासेस अटेंड की हैं। बच्चों बिलीव रखिए, विश्वास रखिए अपने अंदर, आप कर सकते हैं और आप में से ही बहुत सारे बच्चे भावी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ लो जाएगी तो आपके जो अच्छे बच्चे हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। और बच्चों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइएगा कि मैंने आपकी कितनी हेल्प करी और मैंने आपको कितना मदद किया।
प्लीज फेक चीजें मत करिएगा, उससे क्या होती है, फालतू में ट्रोलिंग होती है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। गुड लक बच्चों, टेक केयर, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।